अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और ये मॉर्निंग में हम लोगों का चल रहा है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था आज पोहा और चाय। यूहान के पापा जो हैं ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं और यहाँ हम दोनों बैठकर अपने चाय और पोहा के मज़े ले रहे हैं। तो बस यूहान को जो है हमेशा मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करना होता है। उसके पापा बोलते भी हैं कि मेरे साथ कर लो, लेकिन उसको मम्मा के साथ ही करना होता है। फिर हम लोगों ने इसका ब्रेकफास्ट भी करा दिया था और आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, तो बस मैंने सोचा कि यूहान का जो है होमवर्क भी कंप्लीट करा देती हूँ। तो यहाँ मैं कराने लगी हूँ उसका होमवर्क। और बस ये होमवर्क करते टाइम बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनता है, सिर्फ अपने अपनी चलाता जाता है। कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको बोलती हूँ, इंडिकेट करती हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। फिर यूहान को जो है मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी और यहाँ मैं करने लगी थी अपनी हाउस क्लीनिंग। तो मैं ऐसा हर 2 दिन बाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे क्या है ना कि काम भी ज़्यादा बढ़ता नहीं है और घर की साफ़ सफाई जो है वो ईज़िली हो जाती है। तो मैं अपना घर जो है ना मैं डे बाय डे अलग अलग तरीके से क्लीन करती रहती हूँ, और इसलिए मुझ पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है और हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। क्योंकि हम एक साथ ही अपना सारा क्लीनिंग लेकर बैठेंगे, साफ़ सफाई लेकर बैठेंगे, डस्टिंग लेकर बैठेंगे, तो ये हमारी हेल्थ पर भी असर होगा और सारा पूरा दिन हमें इसमें लग जाएगा। और फिर जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारे मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे, तो बच्चों को और हस्बैंड को कौन देखेगा। तो हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, घर को भी साफ रखना है। लेकिन हम अलग अलग दिन अपने रूम को, ऐसे आपके 1-2 रूम हैं तो आप अलग अलग दिन कर सकते हो उनको क्लीन। और मेरे पास तो 2 ही रूम है और किचन है। तो बस मेरा छोटा घर है, लेकिन मैं इसको फिर भी डे बाय डे क्लीन करती रहती हूँ। एक साथ सारी सफाई लेकर नहीं बैठती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब हमारे घर में फेस्टिवल है या फिर हमें क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो हमारे ऊपर ना लोड ज़्यादा नहीं पड़ता है और हमारा घर साफ सुथरा रहता है। तो आप भी ऐसी ही क्लीनिंग कीजिए। ऐसे ही आपको अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से सफाई करते रहिए। कभी जाले निकाल देने हैं, कभी पूरी गीले कपड़े से पूरे वॉल विंडो वगैरह जो होती हैं। मैं कर्टन भी कभी कभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कर्टन पे भी जो है ना डस्टिंग सी जम जाती है, हल्की की धूल जो है वो जम जाती है। तो हम वॉश तो करते ही हैं, इसको मंथली वॉश करते हैं, डेली तो कोई वॉश नहीं करता। लेकिन मैं गीले कपड़े से उनको जो है वीक में 2-3 बार साफ़ कर देती हूँ। बस यहाँ मैंने बेड लगा दिया है और हमारा ऐसा रूम जो है वो क्लीन हो गया है एकदम से। और फिर आगे वाले रूम में भी मैंने इसी तरीके से साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ जब घर होता है ना तो एक्चुअली मेरी इतनी अच्छे सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको ये सब डस्टिंग वगैरह में भी उसको भी काम करना है, तो बच्चों को एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं ये क्लीनिंग वगैरह जो है उसकी स्कूल के टाइम में ही कर लेती हूँ। और जब संडे सैटरडे में मैं कोई सफाई लेकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि संडे सैटरडे में हमारे लिए काम बच्चों के साथ भी हो जाते हैं और हस्बैंड भी घर होते हैं। तो मैं उस टाइम बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस अपना झाड़ू पोछा, खाना वाना और अपने कपड़े वपड़े तो हमारा डेली का रहता ही है। तो बस वो तो हमारा डेली रूटीन ही है। और बस यही मेरा साफ़ सफाई जो है घर का क्लीनिंग हो गया था, और मैं नहा भी ली थी और हमारे जो है कपड़े भी वॉश हो गए थे। तो बस फिर मैंने जो है अपने कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी ऊपर। और ये मेरा 10-11 बजे के अराउंड मेरा काम जो है सारा घर का फ्री हो जाता है, और बस सिर्फ मुझे खाना खाना होता है और रोटियां सेकनी होती हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो जो है मैं सुबह ही बना लेती हूँ और यूहान के पापा जो है खाना खाकर ही जाते हैं। तो इसलिए खाना मेरा मोस्टली सुबह बन जाता है। जब कभी उनका मन नहीं होता, वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, जैसे कि कभी उन्हें पोहा खा लेना है, कभी उनको अंडा ब्रेड या कुछ भी ऐसा खा लेना है, तो सिर्फ मेरा खाना मैं जो है दिन में बनाती हूँ। मोस्टली मेरा खाना जो है सुबह ही 7-7:30 बजे के अराउंड मेरा कंप्लीट हो जाता है। और फिर बस मेरे कपड़े भी जो है सूखने के लिए डाल दिए थे। यहाँ मैंने दूध जो है वो हल्का गुनगुना करके दही जमा दिया था, और फिर हम लोग निकल गए थे रेडी होकर यूहान को लेने स्कूल। और ये देखिए यूहान को स्कूल से लेकर मैं आ गई थी, और फिर ये देखिए कितना सारी चीज़ जो है उसने लेकर आई है। उसको फ्रूटी भी चाहिए, उसको जूस भी चाहिए, उसको चिप्स वगैरह चाहिए, और आज उसको पिज़्ज़ा भी इसलिए कराया था कि मम्मा पिज़्ज़ा बनाना है। तो बस ये सारी खर्चे तो हमारे डेली के होते ही हैं बच्चों के साथ। हम अपनी लाइफ भूल जाते हैं सिर्फ बच्चों के आगे, क्योंकि बच्चों की खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं होता है। और हम लेडीज़ और हम हर हाउस वाइफ ना
ऐसी ही होती हैं। तो बस यहाँ मैंने होमवर्क करा दिया था, यूहान का स्कूल का वर्क जो था वो आज मैं दिन में ही कराने बैठ गई थी, क्योंकि फिर कभी कभी उसका मूड होता है तो वो आराम से मेरी बात मान लेता है, जब कभी उसका मूड नहीं होता है तो वो सिर्फ खेलने में लगा रहता है। तो बच्चों की अभी तो बहुत छोटा है, ये 2.5 ईयर ही है, तो अभी बस मैंने बहुत जल्दी इसका एडमिशन करा दिया क्योंकि अकेले रहते हैं, इसलिए इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। यहाँ मेरा खाना भी बन के कम्प्लीट हो गया था, तो मैंने आज खाने में डिनर में बनाया था पाव भाजी। मेरी बहुत फेवरेट है। किस किस की फेवरेट है जल्दी बताइए। तो बस फिर हम लोग आ गए थे हमारे घर के पास में ही जो पार्क है, वहाँ वहाँ मैच चल रहा था इंडिया का, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर मैच देखने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने खाया पिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मैच के लिए। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने खाई। और उसके बाद बस हम लोग घर निकल गए। सो गाइज़, आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स, अपने आस पड़ोस में, और अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ में। और प्लीज़ मुझे जो है ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए, सबको प्यार दीजिए। फिर मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग में, जब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।